तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हमारा टॉपिक से पॉलिटिकल साइंस पे डिटेल्स चर्चा, डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस मीन्स आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं एम ए पॉलिटिकल साइंस को लेकर, मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, सीट्स को लेकर, कटअप्स को लेकर, फ़ी को लेकर, क्लासेस को लेकर, आपके मन में जितने प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं सभी इस वीडियो में आप क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। तो पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होना चाहिए या ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें क्या 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होनी चाहिए। या अगर आप ग्रेड वाले सिस्टम आपके यहाँ चलते हैं तो 50% के इक्विवेलेंट ग्रेड आपके होने चाहिए, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हों या सोशल साइंस से हों, चाहे अदर सब्जेक्ट से हों, 50% मार्क्स आपके हैं तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद हम चलते हैं सीट्स की ओर। तो पॉलिटिकल साइंस में कितने सीट्स हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं और कितने सीट्स तक एडमिशन्स होते हैं और क्या प्रोसेस, उस पर हम बात करेंगे। तो टोटल सीट्स 50 है पॉलिटिकल साइंस में, टोटल सीट्स 50 है। जनरल के लिए 20 सीट्स है, एससी के लिए 8 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट्स है, ओबीसी के लिए 14 सीट्स है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स है। और पीएच कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स है। पीएच मीन्स जो फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं या जिसको हिंदी में विकलांग बोलते हैं उनके लिए, और ये डीपी कोटा के लिए 2 सीट्स है। तो 50 + 2 करेंगे तो 54 हो जाएगा, यानी कि एक तरह से आप लिख सकते हैं 50 + 4, यानी कि ये जो 2 सीट्स है इसको इंक्लूड नहीं किया गया 50 सीट्स में। ये 2 सीट अलग से रिजर्व किए गए, यानी फिजिकल कोटा के लिए, डीपी कोटा के लिए 2 सीट्स अलग से रिजर्व किए गए, यानी 50 + 4। तो जनरल से लेकर ईडब्ल्यूएस तक आपके 50 सीट्स हैं, मैंने बता दिया। और हाँ, इसमें एक बात और आपको बताना चाहेंगे। मान लेते हैं कि आप एससी कैटेगरी से आते हैं। एससी कैटेगरी में 8 सीट है, टोटल कितने सीट्स है? 8 सीट्स है। तो अगर आप टॉप 20 में आ गए, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके रैंक जो है टॉप 20 में आ गए, तो आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो जाएगा और एससी का 8 सीट खाली रह जाएगा। मीन्स 8 का 8 सीट खाली रह जाएगा और जनरल में आपका एडमिशन हो जाएगा। सेम आप मान लेते तो ओबीसी में 14 सीट्स है और आप टॉप 20 में आ जाते हैं, तो ओबीसी में 14 का 14 सीट्स खाली रह जाएंगे, क्योंकि ओबीसी वाले बच्चे आप हैं और आपका एडमिशन हो गया जनरल कैटेगरी से, तो आपका सीट खाली रह जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मान जैसे कि आप अभी जब आपके सीयूटी पीजी के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके एक सप्ताह बाद 10 दिन बाद जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपना पोर्टल ओपन करेगी, वहाँ पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके कुछ दिन बाद, यानी कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने तक, मिस मैक्सिमम 1 महीने जा सकता है, मिनिमम 15 दिन के आसपास भी आपके रिजल्ट्स आउट होते हैं, यानी कि रैंक आउट होता है। तो आपको देखा जाता है कि आपके लिस्ट में कितने नंबर तक नाम आया है। ओबीसी का भी रैंक होता है उसमें, जनरल का भी रैंक होता है, एससी का भी रैंक होता है, एसटी का भी होता है, ईडब्ल्यूएस का भी होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें अगर आप मान लेते तो ओबीसी में है, ओबीसी में अगर उस रैंक में अगर आपको वहाँ रैंक ओबीसी में आ रहा है और ओबीसी में आप तो 14 सीट से, बट आप टॉप, आपका जो रैंक है टॉप 20 में आ रहा है, तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाएगा और ओबीसी का 14 सीट्स खाली रह जाएगा। कुछ इस तरह से प्रोसेस होती है। और बाकी अभी मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, बाकी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे जब तक एडमिशन्स आपके नहीं हो जाएंगे। एडमिशन्स के बाद भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे, पहले हम पूरी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कटअप पे। तो कटअप में हम एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। आपको बहुत सारे जो एक दो लोग और भी गाइड करेंगे, वो भी गाइड्स करते हैं, तो बट एक्चुअली मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ऑफिशियल कोई भी कटअप रिलीज नहीं करती है। जैसे आप अदर यूनिवर्सिटी की तरह देखेंगे कि वहाँ कटअप रिलीज होती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट तक एडमिशन होता है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ना कोई ऑफिशियल कटअप रिलीज होता है, ना सेकेंड लिस्ट चलता, थर्ड लिस्ट चलता है। एक ही लिस्ट, यहाँ एक ही बार काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। जो एडमिशन के लिए आएगा उनका एडमिशन होगा, जो नहीं आएगा उनका एडमिशन नहीं होगा, सिंपल बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, या जो बहुत सी चीज़ें आपके मन में अफवाहें उड़ती है कि वो बताए इतना कटअप है, वो बताए इतना कटअप है, तो एक्चुअली आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपना कोई भी ऑफिशियल कटअप रिलीज नहीं करता है।
बट एक मैं अपना अनुमान के तौर पे आपको बताऊंगा, बट इतना आप जाने कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कोई भी अपना ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो कारण मात्र एक है कि यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन काउंसलिंग में, यहाँ अटेंड करना पड़ेगा। कब आपको आना है? जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपना पोर्टल ओपन करेगी, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके कुछ दिन बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, यानी जितने बच्चे के सिलेक्शन होगा उसके लिस्ट में नाम होंगे, वो बच्चे काउंसलिंग के लिए आएंगे, और जो काउंसलिंग के लिए आएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। मान लेते हैं टोटल सीट्स 50 है, मान लेते हैं, और आप टॉप 20 मारे, अब टॉप 20 वाले बच्चे आए ही नहीं काउंसलिंग में, और जो टॉप के लास्ट वाले बच्चे हैं, सबसे लास्ट वो 20 बच्चे हैं, तो कुल मिलकर टोटल 50 बच्चे ही पहुँचे, 50 का 50 एडमिशन हो जाएगा। सिंपल बात है। बात को समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में 50 सीट्स है, और 50 सीट से टॉप 20 बच्चे एडमिशन्स यहाँ नहीं लेने के लिए आए, मीन्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, कहीं और पार्टिसिपेट किए, चाहे कहीं और एडमिशन ले लिए। जो टॉप 20 सीट से वो खाली रहेगा, और टोटल बच्चे कितने पहुँचे हैं? 50। 20 ऊपर से चले गए थे, लेकिन 20 नीचे वाले बच्चे, उनका एडमिशन हो जाएगा। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप लास्ट में रैंक, आपका रैंक, जब आपका रैंक लास्ट हो चाहे फर्स्ट हो, काउंसलिंग के लिए आएंगे तो ही आपके चांसेस बनेंगे एडमिशन के लिए। बिल्कुल अगर आप नहीं आते हैं तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, सिंपल बात है। तो फिर भी मैं एक अनुमान के तौर पे, मैं पिछले साल के मार्क्स के तौर पे आपको बताऊंगा कि कितने कटअप जा सकते हैं इस बार। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके मार्क्स 220 के आसपास है, 10 नंबर कम भी कर सकते हैं, 10 नंबर बढ़ा भी सकते हैं, घट बढ़ भी सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, और यूएच पोर्टल में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पोर्टल पर कितने स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया, और किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप है उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया, ये सब बात पर डिपेंड होता है। तो फिर भी 10 नंबर आप घटा सकते हैं, 10 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। तो 220 के आसपास आपके मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 210 आपके आसपास मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ओबीसी का है स्टूडेंट तो 200 के आसपास 10 नंबर कम कर सकते हैं, 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 160 से 170 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं सेफ स्कोर में। 150 के आसपास भी आपके मार्क्स है तो सेफ स्कोर में डिपेंड करता है कि एससी कैटेगरी कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। एसटी हैं तो 150 है, इसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप काउंसलिंग के लिए आइए, अगर लिस्ट में नाम है तो। फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले स्टूडेंट 120 से 130 के बीच आपके मार्क्स है तो सेफ स्कोर है, और डीपी कोटा के लिए 100 है तो भी ठीक है, कम है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काउंसलिंग की मैं बात कर दिया, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, आपको आना पड़ेगा। हॉस्टल आपको 100% मिलेगा। कोई भी बच्चे हैं किसी भी कैटेगरी से हैं, आपके रैंक फर्स्ट है, रैंक लास्ट है, कुछ भी मतलब नहीं, गर्ल्स हैं बॉयज़ है, कुछ भी मतलब नहीं, 100% हॉस्टल मिलेगा, सभी को हॉस्टल मिलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे सर हॉस्टल कब मिलेगी हमें? तो सबसे बड़ी फैसिलिटी यही मिलती है आपको कि सेम टाइम आपको हॉस्टल मिलेगा। सेम टाइम आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, अटेंडेंस लगवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, और बहुत तरह से क्या उसको हॉस्टल प्रोसेस आपको अपनाए जाएंगे, उसके बाद आपको एडमिशन्स भी हो जाएगा। तो सेम टाइम आपको एक ही दिन सारे काम होंगे, एक ही दिन आपको कम से कम 2-3 घंटे या 4 घंटे भी लगते हैं, एक ही दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगा। सबसे बड़ी फैसिलिटी यही आपको मिलती है। और आपके मन में आ रहा होगा कि सर हॉस्टल फ़ी कितना हमको लगेगा? हॉस्टल फ़ी, तो जो हॉस्टल फ़ी आपको लगेगा 500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 500 रुपीज़ लगेगा पर सेमेस्टर, यानी 6 महीने में आपको 500 रुपये हॉस्टल चार्ज के रूप में देने। उसमें हॉस्टल में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे, और क्या क्या हॉस्टल में फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे, और हॉस्टल वाले हमारे वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। मैंने 3-4 हॉस्टल पे वीडियो बनाया है, और पूरी वीडियो आप देख पाएंगे, ब्लॉग्स को लेकर उसमें मैंने बहुत सारी चर्चाएँ की, उसमें आप पूरी तरह चीज़ें समझ पाएंगे। तो हॉस्टल वाला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी कि हॉस्टल फ़ी आपको लगेगा 500 रुपये लगेगा, पर सेमेस्टर में लगेगा। और आपकी जो क्लासेस चलेगी, आपके मन में क्वेश्चन आते ही होंगे कि आपके क्लासेस कहाँ चलेगी। तो स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आपके क्लासेस चलेगी। अदर यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट या हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में अंदर आपको डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग, ऐसा नहीं है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में जितने भी सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी उसी बिल्डिंग में है। उसी बिल्डिंग में आपको इस साइड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, इस साल हिस्ट्री डिपार्टमेंट, उस साइड सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, इस तरह से आपके कुछ डिपार्टमेंट अंदर ही मिलेंगे। तो आपके क्लासेस कहाँ चलेंगे? स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आपके क्लासेस चलेंगे।
आप सोच रहे होंगे सर क्या बस फैसिलिटीज़ मिलती है हमें स्कूल ऑफ सोशल साइंस जाने के लिए, हॉस्टल से स्कूल ऑफ सोशल साइंस, या कहीं भी घूमने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड या नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस? हमारे कैंपस बहुत बड़ा है, ये ग्राउंड वो ग्राउंड, क्या उसको बोलते हैं, सुकून ग्राउंड से, और मान लेते हैं एडमिन ब्लॉक मार्केट्स के लिए। तो हाँ बिल्कुल आपको गवर्नमेंट बस मिलेगी जो कैंपस में ही चलती है, उसका बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे क्लासेस जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, एडमिन जा सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हैं, जहां आपको मन है बिल्कुल जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर्स पे। 2 साल में आपके पढ़ाई में कितने खर्च होंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में कितने खर्च होंगे आपके 2 साल MA करने में। चलिए हम देखते हैं। एडमिशन टाइम आपको कितना देना पड़ेगा, 1 मिनट मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा ऐड करना भूल गया हूँ। 5290 और उसके बाद 91960, तो 0 9 6 15 9 2 11 1 9 2 11 1 12 और 6 1 7। हाँ, तो एडमिशन टाइम आपको देना पड़ेगा 7250 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब बोलेंगे कि इतना क्यों लगेगा एडमिशन टाइम? हाँ, तो आइए 2400 यानी कि 2400 आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा इसमें इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि आपको अलग से फिर रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं कि हर सेमेस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको कितना है 2400 आपको इसी में इंक्लूड किया जाएगा, नहीं फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा आपको एडमिशन टाइम में ही आपको देना पड़ेगा। फिर 530 रुपया है स्टूडेंट यूनियन फंड आपको देना पड़ेगा, 240 देना पड़ेगा स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपको देना पड़ेगा, और 2120 आपको मेडिकल फ़ी देना पड़ेगा, और 1960 यानी आपको रिफंडेबल के रूप में, डिपॉजिट के रूप में आपको जमा करना पड़ेगा। ये आप जब पूरे कोर्स करके जाएंगे तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, और जो आपको ये स्टूडेंट यूनियन फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, ये मेडिकल फ़ी है, ये आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा, यानी हर सेमेस्टर में नहीं, हर साल आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एवरी ईयर आपको पेमेंट करना है। तो आपको एडमिशन टाइम कितना देना पड़ेगा 7250 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब फिर ये आपको कब देना है, जुलाई में देना, क्योंकि आपका एडमिशन जो आपका जो सेशन चलेगा जुलाई से ही चलेगा। उसके बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर जनवरी आ जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में क्या देना है आपको 2400 देना है, ओनली 2400, क्योंकि ये सब जो आपको है ईयरली देना है, जो ट्यूशन फ़ी आपको हर सेमेस्टर में देना है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी देना है, इसलिए सेकेंड सेमेस्टर में आपको 2400 ही पेमेंट करना है। वो कब करना, जनवरी में। फिर थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हैं आप। थर्ड सेमेस्टर आपके 1 साल पूरे हो गए, यानी एक दूसरा साल चलेगा आपको। तो जैसे ही साल लगेगा तो आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, यानी फिर से आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। स्टूडेंट यूनियन फंड 530, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 240 और मेडिकल फी 2120 यानी 2120 रुपया। ये तीनों हर साल आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो डिपॉजिट है रिफंडेबल 1960 बस एडमिशन टाइम ही आपको देना है। तो ये तो 2400 आपको देना ही है, ट्यूशन फ़ी है, और 530 स्टूडेंट यूनियन फंड है, मेडिकल फ़ी है, वेलफेयर फंड है। तो आपको कितना देना पड़ेगा 5290 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में, और फिर फोर्थ सेमेस्टर आ जाएगा, फिर 2400 देना पड़ेगा। ये जनवरी में आपको पेमेंट करना है। तो मुझे लगता है मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर समझा दिया। अब जो SC ST के हैं स्टूडेंट हैं जो तेलंगाना से आते हैं, उनको ईयरली देना पड़ेगा 2890। ये आपको ईयरली देना है, सेमेस्टर फ़ी आपको वगैरह ये सब नहीं देना, सिर्फ ईयरली आपको देना है 2890 देना आपको है। फिर PH कैंडिडेट जो हैं, विकलांग स्टूडेंट जो हैं, चाहे फिजिकल हैंडीकेप वाले स्टूडेंट हैं, वो एडमिशन टाइम देंगे 4850 रुपीज़ आपको देना है। और उसके बाद आपको एडमिशन के बाद आपको कितना देना है 2890 ईयरली आपको देना है। 4850 क्यों है, क्योंकि आपको ये जोड़ा गया 530, 240 और 2120 स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी आपको ऐड हो गया, और रिफंडेबल भी डिपॉजिट वाला भी ऐड होकर इतना हो रहा आपको। और उसके बाद एडमिशन के बाद आपको डिपॉजिट नहीं देना होता, इसलिए इसमें डिपॉजिट ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी, ये तीनों ऐड हुआ, इसलिए 2890 आपको भी देना ईयरली, और SC ST तेलंगाना वाले को भी देना है 2890। तो मुझे लगता है आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किया, और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं
तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है। फेसबुक का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है और व्हाट्सअप लिंक है स्पेशल पेड काउंसलिंग के लिए। अगर आप पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप वाले लिंक पर क्लिक करें, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अगर आप पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे पास मैसेज आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सअप में टाइप किया हुआ आ जाएगा, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। बस वहाँ पे आपको क्लिक करना और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। फिर मेरे तरफ से आपके मैसेज जाएंगे, आपको पैसा पेमेंट करना है और इस तरह से आप ऐड हो जाएंगे। तो उसके मीन्स पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो जान लेते हैं। तो क्या होगा, आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, आपको 24 आवर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब यूएच पोर्टल ओपन होगी तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आता है, तो उसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ होगा, वो मैं आपको सॉल्व करूँगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं आपको कर बताऊँगा और हेल्प करूँगा। फिर काउंसलिंग, जब आपके काउंसलिंग होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, वहाँ पर मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो मैं आपको हेल्प करूँगा। फिर हॉस्टल्स में एडमिशन्स में जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अभी आप चाहें तो पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। 24 आवर आपको डाउट्स क्लियर करना है या कुछ भी करना है, पूछना है, तो बिल्कुल पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर पेड काउंसलिंग आप नहीं लेते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो के माध्यम से सिर्फ देख सकते हैं और आपके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको, अगर जैसे ही पेड काउंसलिंग ज्वाइन हो गया, इधर से सक्सेसफुल का मैसेज आपके पास जाएगा तो आपको एक पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर और पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। इधर आप मैसेज करेंगे, मैसेज के साथ ही आपको एक नंबर और व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, बट वो पर्सनली नहीं होता है, बस आपके फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है। जब आप पैसे पेमेंट कर देंगे और इधर से सक्सेसफुल का मैसेज चला जाएगा आपके पास, तो आपको एक पर्सनल मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, वो आपको दिया जाएगा। और जब आप मैसेज करेंगे तो इधर से भी एक मैसेज जाता है, उसमें भी नंबर दिया होता है, व्हाट्सअप नंबर दिया होता है। वो सिर्फ आपको बात करने के लिए दिया गया, उसमें आप कुछ भी नहीं होता। उस पर आपको कॉल भी लगाएंगे तो ज़्यादा नहीं लग पाएगा, और लग भी जाएगा तो कोई रिस्पॉन्स उस पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो ऐड के बाद ही हो पाता है ये सब। तो मुझे लगता है आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिया है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं लिए हैं तो प्रत्येक संडे को एवरी संडे रात्रि 9 बजे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, वहाँ आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।